केंद्र 280 और नहीं टाइम के चार चार 280 लेकिन जब सिफारिश कर तो तय करती ठीक है चार चार चलो किताब तो पढ़ाई तो सुनो तो निफट लग गया ना चाबी के कर चाबी तार ऐसा ही ना डाला करो चाबी चाह कंपनी में देवे के ठीक है ए राम बस कहां बोल गया ये कौन है लक्ष्मण भाई अच्छा नाम में सुन रहे कहां बोल गया चलो तेन बात नहीं मिलेगा तो पीना हो पीना तुम दो कौन सी पीना ये वो निकाला कौन काल के वो ना हर कौन सा वही में निकाला है हम हाँ 10 पर स्टार्ट होता 10 पर ऐसा सीरम बतेरे रहे सीरम जौन बा ना प्लाज्मा में ले फाइब्रोजन नामक प्रोटीन हटा दो तो बच जाई सीरम हो जाए सीरम के अध्ययन के सेरोलॉजी कहा जाला सीरोलॉजी कहा जाला हमारे के हमनी के रक्त में पावे एगो हिपैरी नामक प्रोटीन जो रक्त के थाका जमे ना देला। इसके बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बताए थे 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml और कोलेस्ट्रॉल के बताए थे कि 100 बढ़ा दीजिए 180 से 220 और यूरिया की मात्रा 17 से 30 यूरिया की मात्रा 17 से 30। इसके बाद अब कार्पोल्स के बारे में पढ़ना था तो कार्पोल्स में 3 चीज पढ़ना था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये पूरा कार्पल्स में ना 99% आरबीसी रहता है और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 99% आरबीसी और 1% में दोनों। तब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं आरबीसी का लैटिन नाम है एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट ये केवल कशेरुकी में पाई जाती है आरबीसी कशेरुकी में पाई जाती है और इसका भ्रूणीयावस्था में निर्माण कहाँ होता है प्लिया या ग्रीत में और जन्म के बाद होने लगता है लाल अस्थि मज्जा में और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस लाल का आरबीसी कहेगा तो एरिथ्रोपोइसिस और बोल देगा डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोपोइसिस ऐसे बताना है। और आरबीसी की संख्या पुरुष में होती है 50 ले 55 लाख महिला में 40 ले 45 लाख। इसके बाद आरबीसी के मापा जाता है किसके तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी मापा जाता है। आरबीसी सबसे बड़ा आरबीसी किसमें पाया जाता है एम्फ्यूमा स्तनधारी में कहेगा तो सबसे बड़ा आरबीसी अफ्रीकन हाथी में सबसे छोटा कहेगा तो कस्तूरी हिरण में और मनुष्य में आरबीसी का आकार कितना होता है 7.5 सबसे बड़ा बोले ना उसमें 80 माइक्रोन होता है एफीमा मेढक में। इसके बाद आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन ऊंट और लामा में पाया जाता है और इसका आरबीसी का आकार होता है उभया अवतल इसका कार्यकाल होता है 120 दिन ठीक है। और आरबीसी की कमी से एनीमिया या अरक्तता या रक्त क्षीणता होता है रोग एनीमिया बोले या अरक्तता या रक्त क्षीणता तीनों बोल सकते हैं और अधिकता से पोलिसीमिया और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसका रंग होता है बैगनी लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तो उसका लाल हो जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन में 5% हीम पाया जाता है और 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम में आ जाता है आयरन। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ जोड़कर ले जाता है तो 4 गो हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु जोड़कर लेकर जाता है। अब हीमोग्लोबिन के मात्रा पुरुष में 15 महिला में 14 रेंज में याद करना होगा तो उसमें 14 से 16 पुरुष में अब 12 से 14 महिला। अब बच्चा में बोलेगा ना तो 20 ग्राम 20 इस बच्चा में ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा 20 ग्राम प्रति ml। इसके बाद पढ़ना है डब्ल्यूबीसी
इसके बाद डब्ल्यूबीसी का लैटिन में नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, लैटिन नाम है इसका ल्यूकोसाइट। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कौन? पीला अस्थि मज्जा में। अस्थि वो लाल अस्थि मज्जा में है। दो मैंने जहाँ निर्माण होता है ना अस्थि मज्जा में, वो पीला पाया जाता है, वो लाल पीला, हाँ पीला लाल। तो लाल में आरबीसी और नीचे रहता है बीच में पीला, तो उसमें डब्ल्यूबीसी। पीला अस्थि मज्जा में निर्माण होता है कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है लगभग 6000 से 8000। 8000 एनसीईआरटी में दिया है। ऐसे और भी मैंने दूसरा प्रकार से देगा तो अलग अलग देगा। तो अभी बोले कि डब्ल्यूबीसी के लैटिन नाम ल्यूकोसाइट्स। ये कहाँ निर्माण होता है? तब निर्माण होता है पीला अस्थि मज्जा में। संख्या कितना होता है? 6000 से 8000। और इसके निर्माण की प्रक्रिया का क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। बोलो ना, उसमें एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस। अब इसमें सर्वाधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी, सर्वाधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल। छोड़ी इसके बाद अभी छोड़ दे रहे, डायरेक्ट बता दे रहा, ठीक है। हमारे ब्लड में 5 प्रकार के आरबीसी पाए जाते हैं। हमने के ब्लड में कई प्रकार के? 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल, तीसरा होता है क्या कहला? इयोसिनोफिल, मेसोफिल थोड़ा ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एक होता है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में हमारे शरीर में 4 प्रकार के डब्ल्यूबीसी है। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ये जो होता है ना, तीनों जो होता है ना कणिकामय होता है। कणिकामय, और ये दोनों कणिका रहित जो होता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल कणिका में होता है, दोनों कणिका में नहीं होता है। और सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है इसमें पांचों में? न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। और सबसे कम बोलेगा तो लिम्फोसाइट सबसे कम। और सबसे बड़ा बोलेगा तो मोनोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे बड़ा बोले तो मोनोसाइट। सबसे ज्यादा बोलेंगे तो न्यूट्रोफिल। कितना परसेंट? 65%, ठीक है। और सबसे कम में 0. कुछ होगा 0. सुनो सबसे छोटा बोलेगा ना, सबसे छोटा ही है, सबसे छोटा। और ये सबसे जो ज्यादा संख्या में नहीं, सबसे कम ये है। हाँ, ये 0.5%। कणिकामय और कणिका रहित। और बताओ तो नहीं, अभी जो बोले
अब सुनिए WBC लैटिन नाम इसका क्या है? ल्यूकोसाइट। ये कहाँ निर्माण होता है? पीला अस्थि मज्जा में। इसकी संख्या लगभग कितना होती है? 6,000 से 8,000। इस निर्माण की प्रक्रिया को WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस लगाना है, ल्यूकोपोइसिस। ये हमारे शरीर में 5 प्रकार के WBC कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और जो साइट है ना, इसको कणिका रहित माने कण ना रहित। रहित मतलब होला ना, तो कणिका रहित ये होता है, कणिका में ये तीनों होता है। अब बोलेगा कि सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो न्यूट्रोफिल। और सबसे कम कहेगा तो बेसोफिल। सबसे ज्यादा बोलेगा तो न्यूट्रोफिल, सबसे कम बोलेगा तो 0.5% ही होता है। अब सबसे बड़ा बोलेगा तो मोनोसाइट और सबसे छोटा बोलेगा तो लिम्फोसाइट। बड़ा छोटा बोल रहा है, ये बोल रहा है ज्यादा कम। एक ज्यादा होता है, कम होता है, बड़ा है, छोटा, अंतर है। ठीक है। अब देखिए न्यूट्रोफिल होता है ना, ये जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु का भक्षण, जीवाणु का भक्षण करता है। और लिम्फोसाइट्स में ही एंटीबॉडी का निर्माण, लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और जीवाणु का भी नष्ट करता है, ये भी जीवाणु का नष्ट करता है। ठीक है, अभी इतना तो समझ में आया ना कि WBC में 5 प्रकार के न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल पूछता है कभी कभी। सबसे ज्यादा WBC में कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम तो बेसोफिल। सबसे बड़ा कौन? तो मोनोसाइट। सबसे छोटा लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी या जीवाणु के नष्ट करला और ये जीवाणु के भक्षण करता है। और कणिका, तीनों कणिका में रहता है, ये कणिका रहित होता है। अब इसमें लिम्फोसाइट 2 प्रकार के पाया जाता है, एगो T एगो बीटा। T बीटा। और जो HIV वायरस नष्ट हो जाता है T कोशिका ना, HIV रोगवा जब रोग हो जाता है ना, T कोशिका नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं विकास होता है, लड़ने का क्षमता खत्म हो जाता है। और ये हो गया। ठीक है, ये जितना महत्व है वो बोल दिए। अब इसके बाद अब WBC के आकार अब बोले थे उसका RBC के आकार कैसा था? वो व्यावतर आकार। इसमें WBC का आकार नहीं होता है, लेकिन खान सर में अमीबा लिखा गया है, अमीबा की तरह। ठीक है, अनियमित आकार होता है, लिख लीजिए अनियमित। इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। कोई बताया नहीं, खान सर में लिखा है कि अमीबा की तरह। ठीक है, इसमें इसका आकार होता है 7 से 20 माइक्रोन। 7 से 20 माइक्रोन इसका आकार क्या होता है? अनियमित होता है अमीबा, लेकिन कितना माइक्रोन होता है? हो सकता है 7 से 20। और इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? RBC में पाया नहीं जाता और प्लेटलेट्स में ऊपरा निचला वाला पाई ना, ऊपरा निचला याद करो, ऊपरा निचला पाई ना। याद RBC WBC प्लेटलेट्स होला ना, तो ऊपर नीचे ना पाई, बीचवा में पाई। ठीक बा, हाँ, केंद्रक पाई। ठीक बा, एक आकार होला, आकार में कही ना तो RBC के आकार बड़ा होला और WBC से। ये जो देख लो, एक होता नहीं होता, वो 80 तक चल भी रही है, ऐसे नहीं बुझा। तो वो बोले ना सबसे बड़ा RBC 80 माइक्रोन, तो ये 20 तक बा, कैसे बुझा जी? तो RBC क्या WBC से RBC के आकार ज्यादा होला। ठीक बा, और टॉप दे दोहरिया होते तो चलेगा। WBC के लैटिन नाम ल्यूकोसाइट, ओकर निर्माण होला पीला अस्थि मज्जा में। संख्या होला 6,000 से 8,000। एक निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ऐसे बोलता। आकार इसका कैसा होता है? अमीबा की तरह अनियमित। इसके बाद एक इसका आकार बोल रहे 7 से 20। इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। इसका आकार RBC से छोटा होता है कि बड़ा? RBC से छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें WBC 5 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दोनों साइट लगाएगा ना तो कणिका रहित। इसके बाद ये तीनों कणिकामय।
सबसे ज्यादा कहेगा तो न्यूट्रोफिल 65% जीवाणु का भक्षण भी करता है, और बैसोफिल सबसे कम, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बैसोफिल, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद सबसे बड़ा मोनोसाइट तो सबसे छोटा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो प्रकार, टी और बी। तो टी जो नष्ट हो जाला कोशिका, तो जैसे HIV हो जाए तो मैंने रोग एड्स तो खत्म हो जाला। बी टी के काम का बी टी के काम कर वो वाला आरबीसी का दौड़ेला देखिए एगो प्रकार के कोशिका है एकरा में पावल जाला, जैसे कहले कि लड़े के क्षमता टी कोशिका, बी कोशिका, बीटा कोशिका हमके पढ़ ले भैया, थोड़ा बहुत अलग पढ़ होई, बाकी शॉर्ट में बताए हम लिख लेनी है जे HIV, जैसे कि HIV वायर हो त टी कोशिका खत्म हो, टी कोशिका का बा क्षमता उत्पन्न करला, अब वृद्धि बढ़ावत होई, आई नष्ट हो जाला तो शरीर के बिगाड़ जाला, एड्स हो जाला तो कैसे एकदम शुक्रिया के बदल जाला। तो बोले इसके बाद छोड़ा वो आरबीसी वाला गलत नहीं है क्या? हाय ना हमके लागत देखो और इसे संख्या में ज्यादा होला आरबीसी, आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है, संख्या में ज्यादा होला आरबीसी, लेकिन आकार डब्ल्यूबीसी के बड़ होला संख्या में। आकार में ई बड़ा होला। चलो ठीक बा, हम लिखले बनी अलग से बता देना, अभी थोड़ा अभी आगवा लिखले बनी, ये जो बता दे रहे जब लिख दे रही तो चलो छोड़ो भुला जाओ करेंगे। अब WBC के जीवन काल ऐसे तो हमने के लुसेंट रोसेंट पढ़ ले बन जा, WBC का 3 से 5 दिन मैं या 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन जीवन काल कितना पढ़ ले जा 2 से 4 दिन, लेकिन NCERT में लिखल बा कि कुछ घंटा से लेके कुछ वर्षों तक भी जीवन काल NCERT में लिखल बा कि कुछ घंटा से कुछ वर्षों तक, लेकिन लेके चले के बाद 2 से 4 दिन, ठीक बा 2 से 4 दिन। WBC के जीवन काल कुछ घंटों से लेकर वर्षों तक 2 से 4 दिन। इसका कार्य है WBC के कार्य का मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, माने एंटीबॉडी के निर्माण कैले, माने सब जानते बा कि WBC के कार्य का रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावल, एक यही से कहल लगा मानव शरीर के सुरक्षा कर्मी, मानव शरीर के सुरक्षा कर्मी, ठीक बा। इसके बाद अब WBC के कमी से और WBC के अधिकता से, जैसे कि RBC के अधिकता से RBC के कमी से, जैसे कमी बोले तो ल्यूकोमिया और पोलिसोमिया, तो एकरे में आप WBC के कमी से का होई और अधिक से क्या हुई, तो कमी से हुई ल्यूकोपीनिया, अधिकता से हो जाई ल्यूकोसाइटिस। नंबर पर बात थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा में, पीनिया कही तो कम WBC तो कौन हो जाई ल्यूकोपीनिया, अगर अधिक बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटिस। अगर WBC की संख्या अगर 1 लाख हो जाता ना या तो 10,000 1 लाख हो जाता कैंसर रोग हो जाला। अभी इतना समझ में आई ना, टाइम कितना होता सब 26 तक 40 पर छुट्टी हुई, शुरू कतनो प्रयास करते हैं लेट हो जाता भाई, ना तो फिर वह 20 मिनट पढ़ाई हो जो शुरू पढ़ाई ना तो जे आवत पहले वो स्टार्ट कर दे, कतनो स्टार्ट करब तब हो जाता 5 6 7 हो जाता। चला जाएगा छोड़ा। अगर WBC की संख्या 1 लाख से अगर अधिक हो जाता ना तो ब्लड कैंसर हो जाला, ब्लड कैंसर का ल्यूकोमिया कह जाला। अगर 1 लाख से अधिक हो जाता 1 लाख से अधिक तो कौन हो जाला ब्लड कैंसर, एकरे कह जाला ल्यूकोमिया। अगर 1 लाख से अधिक हो जाए तो ल्यूकोमिया माने ब्लड कैंसर हो जाए, 8,000 तक होला। ऐसे 1 लाख तक हो जाए ना तो ये कैंसर हो जाला। ब्लड में RBC और WBC के अनुपात कितना होला, RBC और WBC तो 600 अनुपात 1 होला। हाँ संख्या से बा, संख्या में बा। चलो फिर से अब लास्ट खत्म WBC के बारे में बता रहे।
अभी बोल रहे हैं कि WBC समझे ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर फुल फॉर्म। एक लैटिन नाम का ल्यूकोसाइट। इ निर्माण का होला पीला अस्थि मज्जा में। एक संख्या कितना हो लगभग 6000 से 8000। एक निर्माण के प्रक्रिया क्या कहला ल्यूकोपोइसिस। एक आकार लगभग कैसे होला अमीबा की तरह अनियमित। कितना माइक्रोन होला 7 से 20। एक में केंद्रक पाई कि ना पाई पाई। ये RBC से बड़ा होला आकार में। अब बताइए बाद में। एक जीवन काल लगभग कितना होला 2 से 4 दिन। एनसीईआरटी में लिखल कुछ घंटों से लेके वर्षों तक। एकरा में 5 प्रकार के पावल WBC। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अगर एकरा में कह दी कि सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा कही था लिम्फोसाइट, अगर सबसे ज्यादा कही था न्यूट्रोफिल 65%, और सबसे कम कही था बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करला जीवाणु के भक्षण खत्म करला। एकरा बाद हेकर काम एंटीबॉडी के निर्माण होला, जीवाणु के नष्ट करला। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होला, टी लिम्फोसाइट, हाँ 2 प्रकार, टी लिम्फोसाइट और बी। एक बारे में पढ़ के हो तो बाद पढ़ ली। और एक जो HIV रोग वाला ना ठीक होती है खत्म हो जाला। एक बाद अगर WBC अगर कम हो जी तो कौन रोग हुई ल्यूकोपीनिया। अगर ज्यादा हुई तो ल्यूकोसाइटिस। पीनिया कम, साइटिस ज्यादा। पीनिया कम, साइटिस ज्यादा। मतलब WBC की संख्या अगर 1 लाख से तक पहुंच जाए, ज्यादा हो जाए तो कौन का हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाए ल्यूकोमिया। RBC और WBC का अनुपात कितना होला 600 अनुपात 1। अब पढ़े के बाद प्लेटलेस ओकरे कहला बिम्बाणु या ओकर लैटिन नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के कार्य का बा रक्त के थाका बनावल। हाँ थ्रोम्बोसाइट, हाँ रक्त एक कहला रक्त बिम्बाणु। प्लेटलेस कहा चाहे हिंदी में रक्त बिम्बाणु कहा ना। एक लैटिन नाम का थ्रोम्बोसाइट। एक निर्माण भी अस्थि मज्जे में होला। एक निर्माण भी क्या होला अस्थि मज्जे में। रक्त के थाका बनाए काम करला। ठीक बा। एकर संख्या होला 1.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख, कहीं कहीं 2 लाख से 3 लाख भी देला। ठीक बा। खान सर में 2 लाख से 3 लाख लिखल बा। और निर्माण कहाँ होला अस्थि मज्जा में। एक संख्या लगभग कितना होला 2 लाख से 3 लाख। बोलो 2 लाख से 3 लाख। ठीक बा। एक हेजी लिखले बनी आकार में WBC बड़ा होला। ठीक बा। आकार में बतैले रही आकार में WBC बड़ा हो। एक बाद RBC ना RBC। एक बाद प्लेटलेस ई का आकार में। ई आकार में अगर संख्या में कह ना तो RBC एक बाद प्लेटलेस एक बाद WBC। बुझाता ना कि 50 ले कितना तो होता 50-55 लाख। अगर होला 2 से 3 लाख और हेकर होता है 6 से 8 हजार। तो समझ में अपना गली संख्या में रहुए हाई वाला जो WBC RBC आकार में। प्लेटलेस स्तनधारियों में पाया जाता है। प्लेटलेस स्तनधारियों में पाया जाता है। एक में केंद्रक रहेला कि ना रहेला केंद्रक ना रहेला। ऊपरा नीचे कहत नहीं कि ना रहेला बीचवा में रहेला। सब मुझे जाता है केंद्र कहाँ रहेला तो बीच में रहेला। तो ब्लड से याद कर RBC WBC और प्लेटलेस तो बीच में रही। एक बाद ऊपरा नीचवा ना रही। एक बाद एकर कार्यकाल होला 4 से 5 दिन। लुसेंट में लिख ले 3 से 5 दिन। खान सर 4 से 5 दिन लिख ले। हम पढ़ रहे 8 से 10 दिन। तो लगभग याद कर लो 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। हाँ केंद्रक में ना पौधा केंद्र का प्लेटलेस में ना पौधा पता कलो। हाँ तो देख लो जब देर से देख लो नहीं पहले एक होला कि जैसे कि डेंगू बुखार हो गई, चिकनगुनिया हो गई। एक में प्लेटलेस की मात्रा कम हो जाला। बोला ना दिन बुखार हो गई प्लेटलेस हिम्मत ना मन कर कुछ करके तो एजी ले रहे अभी करता होता टाइम पर 33 एक बाद सुना हाला क्या करते हो मर्दे तो अपन देख लो चुपचाप जगह डाउट लगाता हूँ। एक आदमी इतना चीज पढ़ा इतना चीज तो समझ में आई लो
आइला इतना से समझ में ना। एकरा बाद अपन दोहरिया ले कोनो बुक पढ़ ले के एकरा बाद बतावे के कि कौन नहीं की बतैले तनी मनी एक तो छूट गेले प्लेटलेस के ना। हाँ 7 से 10 दिन लो खान तो 4 से 5 दिन लूसेंट में लेबा तो 3 से 5 दिन दे लेबा। हाँ ऐसे लगभग याद कर लो ना आला तो याद कर लो बस। अब आओ सुना टाइम में क्या ज्यादा 1.5 महीना टाइम है बा। चलो अब सुना ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप के खोज के लिए कार्ल लैंड स्टीनर कब 1900 में ना 1900 में रक्त समूह के खोज के लिए कार्ल लैंड स्टीनर 1900 में। तो कौन ब्लड समूह कौन समूह के खोज रहा ए बी ओ बस ए बी 3 को खोज के और फिर 1902 में खोज भई रहे ए बी के बाद में भई रहे के लिए रहे तो डी कैस्टेलो के लिए रहे डी कैस्टेलो के लिए रहे ठीक बा। और ये स्टोटिल लिखल कुछ अस्टोरली। अभी क्या बताने कि ब्लड ग्रुप के खोज के रहे कार्ल लैंड स्टीनर 1900 में के 3 को खींच के ले रहे ए बी और ओ के बाद में ए बी के बाद में 1902 2 साल बाद 1902 में ए बी के डी कैस्टेलो या अस्टोरली ठीक बा। एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का वर्गीकृत किया था। एंटीजन के आधार पर रक्त समूह एंटीबॉडी के आधार पर नहीं कइल गइल एंटीजन के आधार पर कइल गइल बा। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है ओकरा ग्लाइकोप्रोटीन कहल जाला। और ये जन तो एंटीजन कहाँ पहुंच जाला एंटीजन आरबीसी के झिल्ली पर पहुंच जाला। कहाँ पहुंच जाला आरबीसी के झिल्ली पर तिल्ली लिखले बनी हम सारा झिल्ली पर पाई जाती है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीजन का एक प्रकार के प्रोटीन है। एंटीजन कहाँ पाई आरबीसी के झिल्ली पर पाई आरबीसी के झिल्ली पर पाई ठीक बा। एंटीजन के कहे जाना लिखले बनी एग्लूटिनोजेंस एक कहा जाला ठीक बा याद कर लेके बा। एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन हो ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकेला। ई कहाँ पहुंचला आरबीसी के झिल्ली पर। और आरबीसी के झिल्ली पर 2 प्रकार के एंटीजन पाई जाती है कौन कौन ए और बी ठीक बा। अब जौन एंटीजन ए पाई ओकरा के ब्लड ग्रुप ए कहा जाला। एंटीजन बी जहां पाई ओकरा के ब्लड ग्रुप बी कहल जाला। जहां ए बी पाई ओकरा के ए बी कहल जाला। जहां एंटीजन ना उपस्थित है वो जी एंटीबॉडी पाई झिलिया पाई कुल झिली पर पाया जाता है। जहां ए पाई ओकर ब्लड ग्रुप ए लिख देला हो गई। जहां बी पाई एंटीजन बी हो गई ब्लड ग्रुप। जहां ए बी पावल गई ओ ए बी और जहां ना पावल गई जी एंटीबॉडी पावल जाला जी बाकी ओ हो गई ग्रुप ठीक बा। एंटीजन हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जो एंटीजन बा ना केकरा के प्रेरित करला तो एंटीबॉडी के प्रेरित करला। एंटीजन केकरा के प्रेरित करला एंटीबॉडी के। एंटीजन ए में ना पहुंचला ए में पहुंचला बी में पहुंचला ए में पहुंचला ओ में ना पहुंचला तो एंटीजन क्या करें एंटीजन के कार्य बाकी एंटीबॉडी के प्रेरित कइले हम टाइम बोल देगा भाई। एंटीबॉडी के हाँ पाइबे करम 1 मिनट है ना देखा। एंटीजन हमारे शरीर में एंटीबॉडी को प्रेरित करता है ठीक बा। जैसे एंटीजन बतेला नहीं एक प्रकार के प्रोटीन है ये झिल्ली पर पाया जाता है। देखो फिर बार दोहरिया क्या खातिर ताकि सुनला से ज्यादा याद होला। जितना कि तू अपना से पढ़ा ना याद हो सुन ले बना बतिया याद रखे पप्पू बोलले रहो ना ये चीज अभी भी हमारे याद माइकोप्लाज्मा बोले रहा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ चलती है
तो हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्मा की कोशिका जला मायर बीपीएससी में ना, तो कोशिका द्रव्य में होती है, तो वही दिन से ना बोलेंगे। तो ऐसे ही सुनो, तो जो एंटीजन हो तो एक प्रकार के प्रोटीन है, कोशिका के झिल्ली पर पाया जाता है। ये दो प्रकार के एंटीजन ए और बी, ठीक बा, हमारे झिल्ली पर दो प्रकार के पाल गए, ए और बी। ओ ये ए बी बोलते हैं, ए बी हो गई पहले ए ब्लड ग्रुप ए हो गई, बी तो बी हो गई, जहां ए बी पाइल तहां ए बी हो गई, जहां ना कुछ लेता ब्लड ग्रुप बी, बी का ओ नाम रख दिया गई। वैसे ही एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी ग्लाइको प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार क्या है, प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन है, ठीक है। एंटीबॉडी हाँ दोनों एक ही है, दोनों एक ही ना अलग अलग बा, मैंने एक बार प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन है एक प्रकार के। एक बाद एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा या सीरम से होता है। ये देखो एक निर्माण कहाँ होता है, एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी के झिल्ली पर। ये कहाँ होला, सीरम। सीरम कैसे प्राप्त होला, हाँ जब प्लाज्मा में घटा दो फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन ना, वो ये सीरम पाई ए या बी प्रकार के एंटीबॉडी पावल जाला। अच्छा